हेलो माय फ्रेंड। कहते हैं ना, जब पावर किसी के एक के हाथ में होती है तो वो मिस यूज होने लगती है। तो ऐसा ही अभी हमारे देश का माहौल धीरे धीरे बन रहा है, उस चीज़ की उसकी तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। अभी सडनली सुना होगा आपने, महाराष्ट्र में शिवसेना के दो दो पार्ट हो गए। फिर अभी बंगाल में भी ममता दीदी की पार्टी, मुझे तो लगता नहीं कि आने वाले टाइम में बच पाएगी। मुझे तो लगता है कहीं उनका सिंबल न छिन जाए। उसके भी दो पार्ट हो गए। और जब बंदा एक पावर में बैठा है तो आप मान के चलो वो फिर अपनी ही मनमानी चलाएगा, और चल भी रही है। और जो पावर में बैठा होता है वो अपने हिसाब से सिस्टम को अपडेट करता है, वो अपने हिसाब से चलाता है। जो वो चाहेगा वही, चुनाव आयोग हो कुछ भी हो, वो सब अपने हिसाब से चलते हैं उनके। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को ये वन साइड वाली राजनीति को थोड़ा टाइम के लिए रोकना पड़ेगा। क्योंकि आपने आज से कई साल पहले देखा होगा कि जैसे यूपी में है तो यूपी में अखिलेश है, महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में अलग पार्टी है, शिवसेना है, अभी भी है, बिहार में लालू जी हैं, नीतीश जी हैं। लेकिन इन लोगों का जो पावर है, जो इनका संगठन है, धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। और ये कहीं ख़त्म ना हो जाए। जब देखो, विपक्ष हमेशा केंद्र मतलब रहना चाहिए। अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा तो सही और गलत की जो पक्ष में बैठा होगा उसको उस चीज़ की परिभाषा ही नहीं पता होगी। फिर वो जो मन में आएगा वही करेगा। दूसरा, मैंने एक दिल से अपने मन से बोल रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा मतलब लगता है कि जो गलत हो रहा है, मुझे लगता है कि फ्री जो लोग फ्री बांट रहे हैं, फ्री की बदौलत अपनी सरकार बनाना, और जो जनता का पैसा है, क्योंकि पावर बंदा बैठा है उसको कोई रोक टोक करने वाला है नहीं, वो हो रहा है मिसयूज। जो 70% जो भारत की जनता है जो टैक्स पे कर रही है, उसको उसका लाभ मिल ही नहीं पा रहा है। लाभ मिल रहा है, लोग लाभ ले रहे हैं अपने लिए, पार्टियां अपने लिए लाभ ले रही हैं, अपनी सरकार कैसे बनाएं, कितना किसको फ्री दें। ये फ्री बांटने वाले नेता आने वाले टाइम में इस देश के लिए कैंसर साबित होंगे। और कोई एक पार्टी नहीं है, जितनी भारत में पार्टी हैं आज सारी पार्टी ही फ्री के दम पे चुनाव लड़ती हैं। और ये बहुत बड़ी नाकामी है इस देश के लिए। क्योंकि जो फ्री बांट रहे हैं वो पैसा ला कहाँ से रहे हैं भाई? कौन सी किसी कंपनी चल रही हैं, किसी के चीनी मिल चल रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा हम दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। जो सैलरी वाला है बंदा, वो सैलरी से अपनी पे कर रहा है, परचेज कर रहा है, परचेजिंग पावर से पैसा जा रहा है, जीएसटी से जा रहा है। और जो टैक्स के दायरे में आता है तो सैलरी आने के तुरंत ही टैक्स का पैसा कट जाता है। सैलरी की बात बची है तो आप अपना कुछ भी करो उसका। तो ये जो है ना, जो फ्री बांटते हैं, इन लोगों के खिलाफ आज नहीं तो कल आप लोगों को बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि ये आपके घर में घुस गए हैं, फ्री का लालच देके आपके घर में घुस गए हैं। और जो घर में घुस जाता है तो थर्ड पार्टी तो समझो घर बर्बाद, आने वाली फसल नस्ल सब बर्बाद। तो इनको रोकना पड़ेगा। मैंने एक मुहिम छेड़ी है फ्री के खिलाफ। सभी लोग जुड़ो, इसका साथ दो, जहाँ बैठे हो वहीं से दो। लेकिन ये फ्री बांटने वालों की दुकान बंद करनी ही पड़ेगी। नहीं की तो आने वाला जो भारत है वो मुझे तो नहीं लगता कि सही दिशा में जा रहा है। अगर करना बहुत चीज़ें फ्री करने वाली हैं वो करो। सिर्फ वोट लेने के लिए आप फ्री बांटोगे कि आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, महिलाओं को आएगा, सबको आएगा पैसा? ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा है। आपको राइट किसने दिया टैक्स का पैसा
ऐसे फ्री स्कीमों की वजह से बांटो और अपनी राजनीति चमकाओ। तो प्लीज़ हम आपसे दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हमारा साथ दो और इस मुहिम को आगे बढ़ाओ। ये हमारी मुहिम नहीं है, ये 70% भारत के लोगों की मुहिम है। तो इसमें जुड़ो और हमारा साथ दो। जय हिंद, जय भारत।